मालती के पिताजी जाते हैं थाने में तो उनको बोला जाता है 3 दिन विष्णु राज ही अपने ससुराल का सहारा बने। वह 3 धाराएं लगी हैं। धारा 498A। अगर विष्णु गुनहगार हैं तो बाकी के 3 मुजरिम कहाँ हैं? तो हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मस्त स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। कैसे हैं? प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी एक कमेंट से हमारा हिम्मत और हमारा हौसला बढ़ता है। तो देखिए, हम आपको इस ब्लॉग में ये बताने जा रहे हैं। आज हम गए थे मालती चौहान के मायके, यानी कि उनके पापा के पास। बुलाए थे, हमको किसी काम से बुलाए थे, लेकिन गए तो काम नहीं हुआ। वहां पे उन्होंने बहुत सारी हमको जानकारी दी, जो उनका मेडिकल हुआ था उससे जुड़ी हुई, और उन्होंने जो एफआईआर किया है, किसके ऊपर किया है और क्या धाराएं लगी हैं, क्या मतलब रीजन है। तो आप लोग को सबसे पहले मैं नाम बता देती हूँ। फर्स्ट नंबर है विष्णु, सेकंड है अर्जुन, फिर है राहुल चौरसिया, फिर है राधिका। ये चारों अगर मुजरिम हैं तो एक तो मान लो उनकी वाइफ ने चाहे फांसी लगाया चाहे उनको मारा गया, वो तो थाने में है। बाकी के ये 3 कहाँ हैं जो कि ना दिखाई दे रहे हैं, ना इनका पता चल रहा है और ना ही इनके बारे में अभी तक पुलिस को पता चली है। पुलिस प्रशासन जा रही है, अपना काम कर रही है। मालती के पिताजी जाते हैं थाने में तो उनको बोला जाता है 3 दिन की छुट्टी है। आखिर में ऐसा कौन सा कानूनी कार्रवाई हो रहा है कि 3 दिन की छुट्टी होती है और इन लोग पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है? तो प्लीज पुलिस प्रशासन से यही हम लोग रिक्वेस्ट और गुहार करेंगे कि अगर जब तक ये 3 लोग नहीं आपके अंडर में आएंगे, आपके रिमांड में नहीं आएंगे, तब तक कहानी का कुछ पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आप देखिए और समझिए इस वीडियो को, और क्या क्या धाराएं लगी हैं, क्या है। 3 धाराएं लगी हैं। धारा 498A, 304B और 302। तो ये धाराएं लगी हैं, और उसके बाद भी ये 3 लोग बाहर घूम रहे हैं। कहाँ है कहाँ नहीं है, पुलिस को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये तीनों भी गुनहगार हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि विष्णु राज गुनहगार हैं। हम किसी को गुनहगार नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर ये लोग सच्चाई के लिए हैं, इन लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है, तो ये लोग थाने पे जाएं, अपने आप को अपना सफाई दें और वहां से अपनी जान, ये जो इनके ऊपर धब्बा लगा है नाम का, कि ये 3 लोगों का नाम है, ये वो जो भी आप लोग समझ रहे हैं। सोशल मीडिया पे अगर कुछ लोग अच्छा कहते हैं तो कुछ लोग गालियां भी देते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। हमको भी कुछ लोग अच्छा बोलते हैं तो कुछ लोग हमारे सपोर्ट में है, कुछ लोग हमारे विरोध में है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, जहाँ पे नाम होता है वहाँ पे बदनामी भी होती है। तो अगर आप तीनों लोग गुनहगार नहीं है और अगर आप लोग के ऊपर ये चीज का धब्बा लग रहा है, तो इस चीज को आप लोग प्रूव करिए कि आप लोग इसमें कोई हाथ हुआ है, तो जाके थाने पे आप लोग बताइए कि हम गुनहगार हैं कि नहीं है। ये आप ही साबित कर सकते हैं। इसमें हम लोग तीसरा व्यक्ति भौंक के और चिल्ला के कुछ नहीं साबित कर सकता है। इसमें जो गुनहगार होगा उसी को सजा मिलेगी। सही। बाकी नाम कितने लोगों का हो, नाम से कुछ नहीं होता है। अगर आप गुनहगार 4 लोग का नाम है, 4 लोगों का नाम है। मान लो वो जो शक के दायरे में है कि इन लोगों की वजह से विवाद हो रहा था। जो राहुल चौरसिया हैं, उनके ऊपर ये रिकॉर्डिंग जो उन्होंने वायरल की थी, उसके वजह से उनका नाम लिया गया है। जो राधिका है, लोग बोल रहे हैं कि विष्णु से उसका जो रिलेशनशिप चल रहा था, उसके वजह से राधिका को घसीटा गया है। और अर्जुन का मैटर आप लोग जानते ही हैं, जो कि अर्जुन चिल्ला रहा था काफी मालती के मरने से पहले। अर्जुन चिल्ला रहा था या तो मालती या तो मौत। बहुत सारी वीडियो वायरल होती है, और जिस दिन ये वीडियो वायरल होती है उसके 2 दिन बाद, 1 दिन बाद ये हादसा हो जाता है। तो अर्जुन का कहा कहीं ना कहीं सच हो गया, या तो मालती या तो मौत। तो मालती की तो मौत हो ही गई, ये तो घूम ही रहा है। कोई हो, इस चारों में से किसी कोई गुनहगार हो चाहे ना हो, लेकिन अर्जुन पूरी दुनिया और समाज के नजर में गुनहगार है, क्योंकि इसने एक हंसते खेलते परिवार की जिंदगी बर्बाद करी। दूसरी बात, सारा मैटर सट आउट होने के बाद भी इसने अड़ंगा किया। जब मालती अपने घर जाने की, रहने के लिए सोची कि मैंने इतना नाम कमा के क्या किया, जब मेरी बेइज्जती हो रही है, क्यों ना मैं अपने घर जाके रहूं, चाहे मेरा आदमी मारता है, चाहे गाली देता है, चाहे मुझे काटे, कुछ भी करे, और घर गई, मैं अपने ससुराल जाके रहूं। और मालती में वो हिम्मत आई कि उसने हिम्मत माना और वो अपने ससुराल गई, अपने बेटे को लेके गई। लेकिन उस हादसे में मालती ने हर एक वीडियो में बोला था कि अगर मैं मरूंगी तो पहले अपने बच्चे को मारूंगी, तब मैं मरूंगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग बस एक शक के माध्यम से कह रहे हैं कि मालती मरी नहीं है, मालती को मारा गया है, और ये चीज छुपेगी नहीं, आई जाएगी सोशल मीडिया के सामने। बस रिपोर्ट प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि वो गहराई से छानबीन करें, तभी असलियत। और जो मालती के पिताजी हैं, भैया आपको बताऊं,
मालती जी के पिताजी जो रिपोर्ट यहाँ से जाती है मोहली थाने पे, अभी तक रिपोर्ट के बारे में मालती के पिताजी को कुछ नहीं बताया गया है। मान लीजिए आप पुलिस प्रशासन है, आपके पास रिपोर्ट गई है, तो आप एक बार जरूर उनके पिताजी को बताइए कि आपके बेटी के रिपोर्ट में ये चीज निकली है, ये क्या है क्या नहीं, तो उनको थोड़ी संतुष्टि होगी कि अगर मेरी बेटी अपने मौत से मरी है तो क्या पता विष्णु राज गुनहगार हो, मतलब विष्णु राज बेगुनाह हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि कल को आने वाले समय में विष्णु राज ही अपने ससुराल का सहारा बने, वही रिश्ता उनका बिगड़े, रिश्ता ना बिगड़े। क्योंकि अगर इस विष्णु के मैटर में किसी तीसरे ने ऐसा किया है मालती के साथ, चाहे उनके घर में ये हादसा किया, घुस के किया, चाहे कैसे भी किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि विष्णु को फंसाने के लिए भी ये सब सारी चीजें की जा रही हो। तो अगर विष्णु गुनहगार नहीं है तो उसके साथ उनके साथ तो हम लोग हमेशा हमने बोला है, अगर गुनहगार है तो हम लोग किसी के साथ नहीं है, गुनहगार के साथ कोई कभी नहीं खड़ा होगा। और रिपोर्ट मंगलवार को बोले हैं कि संडे एतवार या सोमवार, एतवार को तो नहीं बताइए, सोमवार को या तो मंगलवार को रिपोर्ट का जो फाइनली उसमें जो भी है कि मालती चौहान की मौत कैसे हुई है, सारा चीज एकदम डिटेल आ जाएगा। ऐसा नहीं है हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग जान के क्या करेंगे, जब तक प्रशासन अपने मुंह से नहीं बताएगी कि आपके बेटी के रिपोर्ट मेडिकल में ये चीजें निकली हैं, ये घटनाएं हुई हैं, चाहे वो अपनी मौत से मरी है, चाहे उसको मारा गया है, जब तक पुलिस प्रशासन नहीं बताएगी तब तक हम लोग नहीं बता सकते हैं। क्योंकि हम लोग के ऊपर भी उंगलियां बहुत सारी उठने लगेंगी कि पुलिस प्रशासन हम है और काम हमारा आप लोग कर रहे हैं, तो आप ये काम हम लोगों का नहीं है, तो ये काम हम नहीं कर सकते हैं। ये सारा काम पुलिस प्रशासन जब करेगी और अपने मुंह से जब पुलिस प्रशासन बताएंगी तो उसके बाद हम लोग इस चीज पे एक्शन लेंगे कि ये चीज सही है कि नहीं है। क्योंकि हमने जितने साल से हम लोग मालती से जुड़े हैं, और आप लोगों को बता दूं मालती बहुत ही डरपोक लड़की है, बहुत डरपोक औरत थी। क्योंकि अगर उसको चोट भी लगता था, मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से बताया, अगर मालती को इतनी सी भी चोट लगती थी तो शूटिंग वूटिंग छोड़ देती थी, पहले सारा काम बंद। क्योंकि मालती को चोट लगना मामूली बात नहीं रहती थी, वो तुरंत पूरा चिल्लाने उलाने लगती थी, चोट लग गई है तो शूटिंग लगता था, बहुत ऐसा सारा मैटर होता था। और ऐसा नहीं है कि पहले विष्णु और मालती की लड़ाई नहीं होती थी, पहले इससे ज्यादा होती थी, अब तो कम है, अब तो मारपीट कुछ नहीं है, पहले इससे ज्यादा होती थी। लेकिन क्या होता था, आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ होगा कि मैं तेरे हिस्से में दम बात है, इसे वीडियो वायरल कर, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जो कि तब मालती को बहुत मारा था विष्णु ने, लेकिन फिर भी वो लोग एक हो गए। अगर इसमें मालती की और विष्णु की जिंदगी, और मालती की, विष्णु की और युवराज की एक बेटा है उनका मासूम सा, आप लोग देख रहे हैं, हम जाते हैं तो हमको तो छोड़ता ही नहीं है, बस इतना ही बोलता है अम्मा, अभी 2 साल भी नहीं हुआ कि वो बस ये सोचता है कि मुझे मेरी मम्मी के पास कोई ना कोई आ रहा है तो मुझे मेरी मम्मी के पास ले जाएगा, वो बच्चा बस ये सोचता है। मेरे ऑटो में चढ़ता है तो बोलता है अम्मा अम्मा, तो हम लोग समझ जाते हैं क्योंकि हम भी एक माँ हैं और हमारे भी 2 बच्चे हैं, हम बच्चों की कोड भाषा बहुत अच्छे से समझते हैं। बार बार वो एक ही चीज बोल रहा था अम्मा, मतलब गाड़ी में बैठा अम्मा अम्मा, कि मेरे मम्मी के पास ले जाओ। तो सोचिए विष्णु, मालती और युवराज, अगर ये मियाँ बीवी और बच्चे की जिंदगी बर्बाद हुई है तो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की वजह से। हम तो ये कहते हैं सबसे पहले अर्जुन को पकड़ा जाए, अर्जुन से भी पूछताछ किया जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस मैटर में अर्जुन कुछ सच्चाइयां जानता हो और राहुल चौरसिया भी कुछ सच्चाइयां जानते हो, राधिका भी कुछ सच्चाइयां जानते हो। जब इन चारों को इकट्ठा किया जाएगा तब कड़ियां जुड़ेंगी कि क्या मैटर था, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, कुछ भी। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर चारों लोग सही हो तो इसमें 5वां भी हो सकता है, क्योंकि दुश्मनों की कमी नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं, नहीं होती है ये तो है। और आप लोग देख ही रहे हैं इतने समय, अगर मैं इस मैटर में बोल रही हूँ तो मेरे चैनल पे कॉपीराइट क्लेम बार बार दिया जा रहा है कि मैं इस मैटर में ना बोलूं। बहुत सारी चीजें तो बहुत सारी, सिर्फ हमारे ही नहीं और भी ऐसे लोग हैं जिनके चैनल पे दिया जा रहा है। आज मैं मिली हूँ तब पता चला है। तो चलिए मेरा वीडियो यहीं तक का। आज का जो भी मैटर था मैंने इस वीडियो में आप लोग को बताया है, धाराएं बताई है, नाम बताया है, और एक बार रिपोर्ट भी देख लीजिए। और तो इसमें साफ सरिया नहीं रहा है, जो कि इसको मैं लगा दूंगा, अभी थंबनेल पे लगा देंगे। और बस यही कह रहे हैं आपसे, और आप लोग देखिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक सपोर्ट करिए। 9 तारीख को मालती को श्रद्धांजलि दिया जाएगा और फूल माला आप लोग लेके जरूर और आइए। उनका काम भी है 9 तारीख को, आप लोग जानते हैं। और जो लोग हैं आना चाहें आ सकते हैं, सारे यूट्यूबरों को इनवाइट किया जाएगा। कोई यूट्यूबर नहीं है तो भी आ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से मालती का जो भी इतना बड़ा ये जो हादसा हुआ उसमें आप लोग का कहीं ना कहीं बहुत सहयोग है।
कुछ लोगों ने कम तो कुछ लोगों ने ज्यादा बहुत मदद किया और बहुत अच्छा लगा मुझे। और मदद करते रहिए आप और लोग, मदद करते रहिए आप लोग, बस यही रिक्वेस्ट है क्योंकि उनका एक छोटा बच्चा उनका है। छोटा बच्चा युवराज है, बहुत ही प्यारा है और मदद करते और रहिए। जिस दिन उनकी श्रद्धांजलि बोलिए, श्रद्धांजलि, जिस दिन उनकी ये जो भैया बोल रहे हैं श्रद्धांजलि ये होगा, उस दिन आप लोग एक फूल का माला जरूर लाइएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो फूल का माला जरूर लाइएगा, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि मालती को फूल अब तो जी तो रही नहीं है, कुछ करके हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन बस मैं ये देखना चाहती हूँ कि कौन कौन सिस्टर, कौन कौन भाई और कौन कौन मेरे भाई पिता, मैं कुछ भी कह लूँ, मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली कौन कौन उनके लिए माला लाती है, कौन कौन उनको सम्मानित करती है, लास्ट बार कौन कौन उनको सम्मानित करना चाहती है। दोस्तों 4-5 दिन हो गया मैं नहीं जा पाया हूँ, उसी दिन से जिस दिन बेड़ार घाट से हम लोग आए। कल मैं जाऊंगा, कुछ काम की वजह से नहीं जा पाया। राधा से बात हुई है, कल फिर जाएंगे हम लोग। क्या कंडीशन है, जो भी हेल्प हो पाएगा हम लोगों से करेंगे और करते भी रहे हैं। मिलते हैं कल। और गुड़िया दीदी भी आ रही हैं, तो सभी लोग देखिए मिलके सभी लोग यूट्यूबर हेल्प कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई जा रहा है, जो वहाँ पे जा रहा है मालती ने वो बना दिया था कि उसको सब प्यार करते हैं, सब हेल्प करेंगे। इसलिए कोई भी अपना मेहनत करने से पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि मालती ने सबको कहीं ना कहीं सबके लिए उसने बहुत कुछ किया है। बस ये चलिए मिलते हैं।